काम आती है, समंदर में सभी मौखिक दुआएं काम आती है। मुझे आराम है कि आप सबकी मेहरबानी है, दुआएं 7% की दवाएं काम आती है, दुआएं 7% की दवाएं काम आती है। ये बच्चों, आप सभी को सबसे पहले आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी भाषा का निर्माण टकसाल में नहीं होता, भाषा का निर्माण होता है गाँव में, भाषा का निर्माण होता है गाँव की गलियों में, और उसका शिल्पी होता है देश का आम नागरिक। हिंदी हमारी मातृभाषा है और कालांतर में इसको राष्ट्रभाषा का भी दर्जा प्राप्त हो जाए, इसलिए संवैधानिक नीति नियंताओं के अंतःकरण में प्रश्न उठा कि क्यों न इसको राजभाषा का दर्जा दे दिया जाए। इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक विशेष प्रावधान उल्लिखित किए कि हिंदी हमारी मातृभाषा और राजभाषा होगी और इसकी लिखित देवनागरी होगी। परंतु हाय हमको अफसोस, 3% अंग्रेजी जानने वाले लोग आज भी 97% हिंदी जानने वाले लोगों पर अपना अधिकार स्थापित कर रहे हैं। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती, परंतु आपको याद रखना होगा कि जिस भाषा का अवलंबन पा करके नन्हा बच्चा पहली बार अगर किसी शब्द का उच्चारण करता है तो शब्द होता है माँ, और माँ शब्द हिंदी का होता है। स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया तो हिंदी में लड़ा गया, इसीलिए हिंदी को अपने स्वाभिमान की भाषा बनाइए, अपने आत्मसम्मान की भाषा बनाइए, क्योंकि यह हिंदी वह है जिसमें कहा जाता था जननी जन्म भूमि से तथा माता भूमि पुत्र हम प्रतिज्ञा का मत मंत्र गूंजता था। इसीलिए हम हिंदी दिवस के प्रतिदिन अपने दिलो दिमाग में बैठाएं। एक दिन हिंदी दिवस मनाने से हिंदी दिवस की सार्थकता नहीं सिद्ध होगी। और बच्चों ने अच्छा बोला, और मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। 1893 में अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जाते हैं 193 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने। वहां पर उनसे पहले जितने भी लोग थे सब यही बोलते थे मंच पे आके, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन विवेकानंद जी ने पता क्या बोला था बच्चों? उन्होंने कहा था, मेरे प्रिय अमेरिकन भाइयों और बहनों, इस बात को लेकर